भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद थम गई। इसके बाद ट्रंप का एक और बयान आया जिसने भारत की सियासत में हलचल मचा दी। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास यह जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रामकता को रोकने का समय आ गया है, जो इतने सारे लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। अमेरिका ने शांति स्थापित करने में मदद की और कश्मीर पर समाधान के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद करने में सक्षम था, जबकि चर्चा भी नहीं हुई। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दे। ट्रंप ने अपने इस बयान में कश्मीर की मध्यस्थता की बात कही है और इसके बाद से ही भारत की सियासत में भूचाल आ गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद मोदी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने शिमला समझौता खत्म कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई लड़ाई के बाद 28 जून 1972 को जो शिमला संधि हुई, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए, और उस वक्त समझौते में साफ साफ लिखा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता से होगा, किसी तीसरे देश को मध्यस्थता का मौका नहीं दिया जाएगा। और यह समझौता भारत की शर्तों पर ही हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हर समझौते में मध्यस्थता की बात को आगे रखा जाता था। चाहे 1960 में सिंधु जल संधि हो, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की, चाहे 1965 की लड़ाई रही हो, जिसमें रूस ने मध्यस्थता की, लेकिन 1971 में पाकिस्तान की किसी भी मध्यस्थता को भारत ने मानने से इनकार कर दिया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब पाकिस्तान जो जुबान पर अमन और दिल में जहर रखता है, जो कभी अपनी जुबान पर टिकता ही नहीं है, वह पहले ही दिन से शिमला समझौता नहीं मान रहा था। ट्रंप के इस बयान से माना जा रहा है कि क्या भारत भी इस समझौते से बाहर आ रहा है। इसे लेकर मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवालों की इसी श्रृंखला में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कई सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर यह मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वाशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन से प्रतिबद्धताएं मांगे हैं और हमें क्या मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर कल शाम को किए टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि इस समय देश का इंदिरा गांधी जी की असाधारण साहसिक और दृढ़ नेतृत्व क्षमता को याद करना स्वाभाविक है, जैसा कि उन्होंने 1971 में प्रदर्शित किया था। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश। उन्होंने सीधा सीधा यह सवाल किया है कि क्या भारत ने शिमला समझौता छोड़ दिया है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी मोदी सरकार से कड़े सवाल किए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुनिए।
हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। अपने बयान में सिब्बल भी वही बात दोहरा रहे हैं जो बात जयराम रमेश ने कही। उन्होंने भी सवाल किया कि क्या शिमला समझौता खत्म हो गया है, यानी शिमला समझौते का क्या हुआ, आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में तीसरे देश की भूमिका क्या है। इस परसेप्शन में यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, भारत को किसी देश के हस्तक्षेप के बिना चुनौती का सामना करना चाहिए। भाग्य ने हमें यह जिम्मेदारी दी है और भारत को इस चुनौती का सामना करना चाहिए। कश्मीर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए अमेरिका या अन्य किसी देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यानी विपक्ष की तरफ से बार बार भारत सरकार को शिमला समझौते की याद दिलाई जा रही है और यह सवाल किया जा रहा है कि जब शिमला समझौता हुआ था तो भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को क्यों स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान क्यों किया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। विपक्ष के इन सवालों से मोदी सरकार यहां पर बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी इस पर बयान आया है और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है, यह कोई बाइबल का 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है, यह तो सिर्फ 78 साल पहले शुरू हुआ था। अमेरिका में किसी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बताना चाहिए कि कश्मीर कोई 1000 साल पुराना मुद्दा नहीं है। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 1947 को हुई थी, यानी 78 साल पहले। तब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया था। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इसे भारत को सौंप दिया था। इसमें वो इलाका भी शामिल है जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। क्या इस बात को समझना इतना मुश्किल है? यानी कांग्रेस की तरफ से तो ट्रंप के बयान पर पलटवार हुआ है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से ट्रंप के बयान को लेकर कोई पलटवार नहीं किया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद से ही मोदी सरकार मुश्किल में दिख रही है। हालांकि सरकार की तरफ से सफाई आ रही है कि उसकी तरफ से किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया गया है। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर भी सीधी बातचीत के जरिए हुआ है। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से प्रस्ताव आया था, लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि इस मध्यस्थता की जानकारी पहले अमेरिका ने क्यों दी और कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए ट्रंप मध्यस्थता की बात क्यों कर रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से अभी तक ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है। यानी मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है और जैसे ही इधर सीज फायर हुआ और इसकी घोषणा पहले ट्रंप कर रहे हैं, उसके बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर कई सवाल दाग रहा है और सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही है। सर्वदलीय बैठक के लिए स्पेशल मांग रखी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठक में होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। यानी कि विपक्ष की इस मांग से साफ है कि विपक्ष के पास लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट है। विपक्ष पूछना चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से तो बताया जा रहा है सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से आखिर क्यों नहीं बताया जा रहा कि सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ और अगर हुआ तो भारत की तरफ से क्या शर्तें रखी गई। अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है, मोदी सर्वदलीय बैठक के लिए राजी होंगे, क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए राजी होंगे और अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो क्या
मोदी सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी दबाइए, लाइक कीजिए ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।